सभी बच्चों के चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चे मैट्रिक फाइनल परीक्षा का बहुत ही कम समय है बचा हुआ है। बच्चे आपका 17 फरवरी से एग्जाम है और बच्चे अब जनवरी आने वाला है, तो कह सकते हैं कि आपके पास बच्चे ये 60 से 65 दिन बाकी है। अब 65 दिन नहीं लेकर के चलिए, आप लोग 50 दिन ही मान लीजिए कि आपके पास समय बाकी है। और इन 50 दिनों में बच्चे आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो बच्चे कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि बच्चे आपके पास समय नहीं है और जो समय बीत रहा है वो समय लौट के अब आएगा भी नहीं। तो प्यारे बच्चे, अगर आप भी चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में मेरा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो, तो प्यारे बच्चे आप लोग सही जगह पे आए हैं। मैं आपको प्रतिदिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहता हूँ। प्यारे बच्चे, आपको सामाजिक विज्ञान का 20 फरवरी के एग्जाम होने वाला है बच्चे, उसके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ 25 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बच्चे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला ही है। तो प्यारे बच्चे, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे, 25 प्रश्नों में से आप कितना प्रश्नों को सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चे, आपके सामने पहला प्रश्न आपकी यहाँ से दिख रहा है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे बच्चे। आप लोग बताइए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। तो फिर बच्चे, अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड का, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919, और ऑप्शन बच्चे लास्ट में दिया गया है 1 मई 1919। तो बच्चे याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चे, अगले प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं लेकर के आया हूँ बच्चे, तो आप लोग एक का क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप लोग यहाँ पे उत्तर बताते रहिएगा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बच्चे यहाँ पर दिया गया है 1934, 1935, 1948 और 1951। तो प्यारे बच्चे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1935। ऑप्शन बच्चे यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चे देखिए, अगले प्रश्न दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए बच्चे, दिया गया है ऑप्शन में इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और बच्चे फ्रांस दिया गया है। तो बच्चे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। तो मेरे बच्चे, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। बच्चे यहाँ पर आपका जर्मनी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न बच्चे आपके सामने दिए गए हैं, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी मानव जनित आपदा नहीं है तो प्रकृति की बात किया गया है, तो बताना है कि प्राकृतिक आपदा कौन है। ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिक दंगा, ऑप्शन आगे दिया गया बच्चे आतंकवाद, उसके बाद बच्चे दिया गया है रेल दुर्घटना और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे, प्रकृति की बात किया गया है, तो बच्चे इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चे यहाँ पर दिया गया है इनसे कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगा जो होता है वो एक मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी है, रेल दुर्घटना भी है। तो बच्चे, इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बच्चे डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चे, अगले प्रश्न दिया गया है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बाप रे बाप, कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे याद रखिएगा, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन बच्चे यहाँ दिया गया है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, मंत्रिमंडल। तो बच्चे याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, खास करके ये क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। तो पहले बच्चे ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे दिए गए हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 5। तो बच्चे याद रखिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंक बच्चे 5 है। ऑप्शन बच्चे आपके यहाँ पे जो है 5 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगले क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बच्चे, अगर बात करते हैं कि भारत में ही केवल पाया जाता है, वो कौन है? घड़ियाल है कि डॉल्फिन है कि हेल है कि कछुआ है? तो बच्चे हो जाएगा यहाँ पे डॉल्फिन हो जाएगा आपका। बच्चे यहाँ पे डॉल्फिन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे देखिए, अगले क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे बच्चे। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में हुआ कि चीन, जापान में हुआ कि चीन में हुआ कि अमेरिका में हुआ? तो बच्चे याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? तो बच्चे ये हुआ आपका चीन में। ऑप्शन बच्चे यहाँ पर चीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एक भी क्वेश्चन को आप लोग जो है कि स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है? बच्चे ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, दिल्ली और बच्चे दिया गया है तमिलनाडु और बिहार दिया गया है। अगर आप चाहते हैं बेहतर नंबर लाना, 40 में 40 अंक लाना चाहते हैं, तो बच्चे इस 25 क्वेश्चन को लोग इग्नोर मत कीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। बच्चे, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत बच्चे राजस्थान में हुआ था, तो बच्चे राजस्थान आपका सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बच्चे दिया गया है मार्टिन लाइट रेलवे, और ऑप्शन बच्चे यहाँ पर दिया गया अगला ऑप्शन में ईस्ट इंडिया रेलवे, और अगले ऑप्शन में दिया गया बच्चे भारतीय रेलवे, और ऑप्शन बच्चे दिया गया लास्ट में बिहार रेल सेवा। तो बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो बच्चे याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेलवे हो जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं यहाँ पर बच्चे, अगले क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? क्या बात है, क्या क्वेश्चन है बच्चे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? देखिए दिया गया बच्चे आपके यहाँ पे कल्प कल्पक्कम बच्चे दिया गया है कल्पक्कम, और बच्चे दिया गया है नरोरा, और बच्चे दिया गया है राणा प्रताप सागर, और बच्चे दिया गया है तारापुर। तो बच्चे याद रखिएगा भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो बच्चे तारापुर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूर्व बच्चे दिया है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो बच्चे अगर बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया? ऑप्शन बच्चे देखिए दिया गया 1929 के लाहौर में, और दिया गया 1933 के कलकत्ता में, और दिया गया 1931 के कराची में, 1924 के बच्चे दिया है बेलगांव में। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं करेक्ट उत्तर का तो 1929 के लाहौर हो जाएगा बच्चे। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बच्चे अगले क्वेश्चन दिया गया है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। तो बच्चे बताना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित कब हुआ? दिया गया है 1838, 1858, 1881 और 1911। तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1881 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बच्चे यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बच्चे देखिए आपके सामने अगले क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो बच्चे देखिए इसके आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न बच्चे यहाँ पर आपका गलत हो। तो बच्चे भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था 1990 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15% है कि 20% है कि 10% है कि 7% है? बताइए। तो बिहार में अगर हम वनों की बात करते हैं उसका भौगोलिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो मात्र 7% है। ऑप्शन बचे आपके यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चे आपके सामने यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज का पड़ती है कि टीन का पड़ती है कि लोहा का बनती है कि बॉक्साइट का? तो बच्चे याद रखिएगा एल्युमिनियम जो बनता है बच्चे बॉक्साइट के साथ मिला करके बनाया जाता है। बच्चे ऑप्शन आपके यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के उद्योग है? एकदम PY की क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है बच्चे, तो याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन दिया गया है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, और बच्चे दिया गया है विद्युत उपकरण उद्योग। तो बच्चे छोटे पैमाने के उद्योग जो बचे वो खिलौना उद्योग है बच्चे, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे दिया गया है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? सरकार को माना जाता है कि न्यायपालिका को माना जाता है कि संविधान को माना जाता है कि राजनीति को माना जाता है? तो बच्चे याद रखिएगा आपको राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन बच्चे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन, जनता दल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? बच्चे देखिए दिया गया है ऑप्शन ए में सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन बी बच्चे दिया गया है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी बच्चे दिया गया है उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी बच्चे दिया गया है इनमें से सभी पर। तो बच्चे दल बदल जो कानून होता है वो किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर होता है, इसलिए बच्चे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग सबसे सब्जेक्टिव बच्चे पढ़े होंगे दल बदल कानून किसे कहते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। बच्चे 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जनता दल यू मतलब होता है यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं JDU। JDU जो तीर छाप है जो बच्चे याद रखिएगा। तो JDU पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1992 में होता है, 1999 में होता है, 2003 में होता है, 2004 में होता है? बच्चे याद रखिएगा 1999 में हुआ था। अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से तो आपको पता होगा। सेवा क्षेत्र को कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र बच्चे कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए बच्चे आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित कहलाता है कि विकसित कहलाता है कि अर्ध विकसित कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे याद रखिएगा विकसित कहलाता है, यानी बी आपका सही हो जाएगा।
बच्चे 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि विद्युत है कि इनमें से सभी है? तो बच्चे याद रखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है यानी ऊर्जा जो निकलता है ये चारों जगहों से निकलता है बच्चे, तो ऑप्शन बच्चे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बच्चे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। 17 मार्च को मनाया जाता है कि 15 मार्च को मनाया जाता है कि 19 मार्च को मनाया जाता है कि 22 मार्च को? तो बच्चे याद रखिएगा उपभोक्ता अधिकार अगर पूछते तो बच्चे इसका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चे, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन। तो बच्चे आज का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। दिया गया है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी बच्चे दिया है सैमसंग, ऑप्शन सी बच्चे दिया गया है कोका कोला, ऑप्शन डी बच्चे दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे अगर बात करते हैं इनमें से सभी बच्चे दिया गया है। तो बच्चे इसमें देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करते हैं तो सब के सब बच्चे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी ही है, तो ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो फिर बच्चे मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताया है, बताइए आप 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों को सही जवाब दिए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे को 25 में 25 आया है उनका मैं बच्चे कहना चाहती हूँ कि आपको बच्चे आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम है पहले बच्चे आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, 40 में 40 सब्जेक्टिव बच्चे आपका सही हो जाएगा। अभी भी कोई बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो बच्चे आपको मेहनत की जरूरत है और प्रतिदिन आप क्लास में जुड़िए ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट बच्चे सोशल साइंस के अंदर आ सके। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।